आजा आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त हैं पाठक मोहल्ला में। पाठक मोहल्ला का नाम सुनकर आपको इंडियन आइडल की याद आ गई होगी, और इंडियन आइडल की याद आई होगी तो रांची के स्टार शगुन पाठक भी उसका हिस्सा है। यूँ कह रहे हैं क्योंकि बस हाल ही में वो अपना एक खूबसूरत सफ़र वहाँ से तय करके आए हैं और आज हमारे साथ अपनी अनसुनी बातें साझा करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो हम शगुन पाठक को पूरी प्रभात खबर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके इस सफ़र के लिए, और उनसे ही जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। पहले तो सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा जोहार, प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 15 का हिस्सा बन पाया इंडियन आइडल का, आप सबके ब्लेसिंग से और अपने फैमिली के ब्लेसिंग से। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक सीखने का मौका मिला। बल्कि ये एक शो है तो एलिमिनेशन वगैरह तो सब चलते रहता है, लेकिन सबसे पहला मोटिव मेरा ये था कि एक पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शो में, क्योंकि वही पार्टिसिपेशन करते करते एक्सपीरियंस होता है और अच्छा होता है जो भी आप फील्ड में कर रहे हैं। तो एक इंडियन आइडल में पार्ट लेना मेरे लिए बहुत बड़ा बात था, और टॉप 15 में जाना तो खैर उससे भी बड़ा बात था। तो जैसा शगुन आपने कहा कि पार्टिसिपेशन करना बड़ी बात होती है, और हम भी अपने दर्शकों को यही कहते हैं कि हारना और जीतना तो किसी एक के हाथ में होता है, लेकिन इस सफ़र को तय करना भी किसी काबिले तारीफ से कम नहीं है। और हम जानना चाहते हैं कि वहाँ जैसे आपने जो आपका फर्स्ट राउंड में क्योंकि आप यहाँ ऑडिशन से गए, वो पहली जो फीलिंग थी वो फीलिंग क्या थी? सबसे पहले तो एक्साइटमेंट ये था कि विशाल डडलानी, हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ के सामने गाना परफॉर्म करना है। थोड़ा सा नर्वसनेस भी बहुत था कि इंडियन आइडल में पहली बार ट्राई किए, और मतलब इतना बड़ा स्टेज मिला है तो, और फैमिली का भी एक प्रेशर था कि फैमिली के म्यूज़िक को आगे लेके जाना है, पाठक घराने को आगे लेके जाना है। तो नर्वसनेस था, और मेरे फैमिली भी वीडियो कॉल पे जुड़े हुए थे। मुझे पता चला कि फैमिली भी वीडियो कॉल पे हैं, तो उधर वो लोग, मम्मी लोग भी इधर बैठी हुई, इधर जज बैठे हुए हैं, तो दो दो प्रेशर मेरे पास था। लेकिन उसको जब वो धोनी से कंपेयर किए और झारखंड के बारे में बोले, तो वो उसको फिर धीरे धीरे हम सब नॉर्मल हो गए, तो वो टेंशन फिर दूर हो गया। फिर गाने पे ही फोकस रहा। तो फिर जब गाना गाए तो हिमेश जी ने कहा कि तुम इस शो की गरिमा को आगे बढ़ाओगे, ये बात हिमेश सर ने बोला, और बहुत सारे बातें हुई। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग नॉर्मल हो गए, एक हम लोग का वो भी हमें जानने लगे और फिर हम और उन्हें जानने लग गए। फिर नर्वसनेस हल्का सा दूर हो गया। जैसे कि जब आपका ऑडिशन राउंड था, हमारे दर्शकों ने जिन्होंने देखा, विशाल ददलानी सर ने आपको एक कमेंट किया था कि धोनी के नाम से झारखंड को लोग जानते हैं और अब शगुन आपके नाम से जानेंगे। तो ऐसे कई कमेंट्स आपको मिले होंगे, तो कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, आपके जो फैंस हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनसे शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे यादगार चीज़ ये रहा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे वो वीडियो कॉल पे आए और सभी बात किए उनसे, और हम लोग का एक डांस सेगमेंट भी हुआ हिमेश सर के साथ। और फिर थिएटर राउंड में जब हम गए तो मतलब बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ इंडियन आइडल में मिली कि मतलब बहुत सारी, ये बताते बताते बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ बात ये था कि जैसे गोल्डन माइक जो मुझे मिला, तो हम रिएक्शन देख रहे थे, नीचे बैठे हुए थे मेरे पापा, मम्मी, भाई, चाची लोग सब बैठे हुए थे, तो सबके आंखों में आंसू था। तो वो एक मेरे लिए जो था गोल्डन माइक, मुझे लगा कि मैंने इंडियन आइडल का ट्रॉफी जीत लिया। वो एक मेरे लिए वो बहुत ही खास पल था। कोई ऐसा पल जो आप अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे? वो पल, एक और बहुत सारे पल थे, लेकिन कुछ कुछ पल, जैसे प्यारेलाल जी का जो कमेंट आया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एक लेजेंड कंपोज़र हैं, बहुत सारे वो सिंगर्स और कंपोज़र्स के प्रेरणा हैं। तो उनका एक कमेंट आया कि यू साउंड लाइक किशोर दा। तो ये एक मेरे लिए मतलब अभी तक का जो मेहनत हम करके गए थे, वो जैसे लगा कि सफल हुआ यहाँ पे उनके सामने परफॉर्म करने का। तो वो अभी तक बार बार जब हम ये बात बोलते हैं तो कान में उनका वो आवाज़ आता है, वो जैसे बोले थे। तो ये कभी पल भूलेंगे नहीं।
देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कहीं किसी चीज़ से चूक रहे हैं तो शायद आगे आपके लिए एक बेहतरीन, बहुत बढ़िया कोई चीज़ रखी होगी। तो हम भी बिल्कुल आपके सफ़र को इसी तरह लेकर चलते हैं। जैसे बहुत सारे अभी जो हमारे यूथ हैं वो भी संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं, इंडियन आइडल जैसे मंच पर जाना चाहते हैं। तो क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है, तो ऑडिशन कैसे होता है, कैसे वो जो है उस मंच तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी। जी, जो भी सिंगिंग करते हैं और जो सीखना शुरू करना चाहते हैं, उनसे ये अपील होगा कि आप क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सीखें। और सोशल मीडिया पे ये ऑडिशंस वगैरह का आजकल टीवी आदमी बहुत कम देख रहे हैं, क्योंकि फ़ोन पे सब चीज़ अवेलेबल है। सोनी लिव है या फिर ज़ी5 है, मतलब सब चीज़ फ़ोन पे अवेलेबल है। तो आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहें और अपडेट आते रहता है उसमें कि आप कैसे ऑनलाइन रजिस्टर करें या फिर कहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, कोलकाता राउंड में हो रहा है या फिर दिल्ली राउंड में हो रहा है। तो उससे वो तो आपको एक अलग चीज़ हो गया, पार्टिसिपेट कैसे करना, बट कैसे तैयारी करके जाना है वो। क्लासिकल सिंगिंग अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप हर टाइप का गाना गा पाएंगे और हर एक जोनर को आप टच कर सकेंगे, कोई एक जोनर को आप टच नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्लासिकल सिंगिंग सीखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि हम सूफ़ी भी गा पाते हैं, हम वेस्टर्न भी गा पाते हैं, हम थोड़ा सा पार्टी सॉन्ग भी गा पाते हैं, नॉटी सॉन्ग भी गा पाते हैं, मतलब हर एक टाइप का गाना हम गा पाते हैं। ये इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। शगुन, जैसे चूँकि हम आपके साथ हैं और बहुत सारी हमने आपके साथ बातें तो कर ली, लेकिन फैंस हमारे मिस कर रहे हैं आपके गाने को। तो कुछ गुनगुना दीजिए हमारे फैंस के लिए। जी, तो हम वो ऑडिशन वाला गाना सुनाएंगे जो ये विशाल सर ने और हिमेश जी ने बहुत सराहा था। आजा आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ, आजा है आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। तो अब शगुन आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आगे का जो आप सफ़र तय करेंगे, आप क्या करने की सोच रहे हैं अब आगे? जी, अभी फ़िलहाल तो हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ से हम म्यूज़िक में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो वो 2-3-4 महीना से छूटा हुआ है, तो अभी वापस कॉलेज जाएंगे और मेरा म्यूज़िक का ही कॉलेज है। तो मतलब म्यूज़िक मेरा हमेशा से साथ ही रहा है, जब से हम एम बनाए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं म्यूज़िक मेरे साथ रहता है और लकीली हम म्यूज़िक कॉलेज में ही एडमिशन लिए हैं और उसमें ही वहाँ भी म्यूज़िक का माहौल इतना अच्छा है कि हमको घर आने का मन नहीं करता है। तो वहाँ जाके अभी अपना पढ़ाई पहले कंप्लीट करेंगे और ये सब लगा रहेगा साथ में। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि अपना म्यूज़िक से एक डिग्री लें, अपना कॉलेज में टॉप करें और म्यूज़िक को ही लेके और आगे बढ़ें। चूँकि शगुन, अब आप जो है एक यूथ आइकन है और झारखंड का चेहरा बन चुके हैं, तो आप हमारे यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो भी गाना चाह रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको बेस अपना पहले मजबूत करना होगा और कोई एक जोनर को पकड़ के नहीं रहिए, हर टाइप का गाना सुनिए। और सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात कि आप पुराना गाना ज़्यादा सुनिए, क्योंकि वो जो किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, आशा जी, वो एक प्रिंसिपल हैं और वो एक स्कूल उनका बना हुआ है, उसमें हमें एडमिशन लेना है। और वो सब गाना सुनने से क्या होता है कि मतलब सारे चीज़ उस गाने में है, क्लासिकल भी है, वेस्टर्न भी है। तो किशोर दा का योडलिंग हो गया या रफ़ी साहब का स्वीटनेस हो गया, तो वो सब सुनने से ये हमें कानसेन भी पहले बोला जाता है कि तानसेन बनो कानसेन। तो हमें सुनना भी पहले, लिसनर पहले बनना चाहिए, उसके बाद म्यूज़िक तो अपने आप होने लगेगा। तो पुराने गाने बहुत ज़्यादा सुने यूथ, क्योंकि आजकल बहुत सारे ये डिस्को गाने आते हैं और पुराने गाने को आदमी इग्नोर करता है कि अब कौन सुनेगा आजकल के यूथ। क्योंकि हमारे पापा लोग तो हमें पुराना गाना ही का सजेशन देते हैं कि लता जी को सुनो, उनके आवाज़ में वो किस तरह से एक एक वर्ड को प्रेजेंट करती हैं, वो लगता है कि वो सामने गा रही हैं। तो वो सब वहाँ से सीखने का है। तो हम भी वही सीख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम यही सजेशन देंगे।
अब हमारे साथ शगुन पाठक की माँ हैं, उनसे बात करती हैं कि वो कैसा फ़ील करें, क्योंकि वो पहले भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उनकी दादी जी तो रो ही पड़ी थी। उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बेटा बहुत बड़े मंच से लौटा है, टॉप 15 के लौटा है। वो उस लाखों के भीड़ में टॉप 15 चुनाना भी एक बहुत बड़ी बात है, एक ट्रॉफी के समान है वो जो मेरा बेटा वहाँ से लौटा। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जैसा आपने पहले भी बताया था कि आप जो है जब शगुन प्रैक्टिस करते थे तो आप किचन से उन्हें समझाती थी, ये भी आपका सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, ये सिलसिला जारी रहेगा। और हम और शगुन ही रहते हैं घर में, क्योंकि वो अपने रियाज में धुना रहता है और हम किचन में। तो हम बोलते हैं हाँ तुम गाओ, हमको भी अच्छा लगता है। उसका भी प्रैक्टिस होता है, जहाँ गलत रहता है वहाँ बताते भी हैं। लेकिन उतना हम गाने तो नहीं जानते हैं, लेकिन दर्शक अच्छे हैं और शगुन बहुत अच्छा गाता है, बहुत मीठा गाता है। और उसका गाना सुन के उसके छोटे पापा रहें या दादाजी रहें या दादी रहें, कोई भी देखते हैं कि शगुन रियाज़ कर रहा है, उनको भी अच्छा लगा, नीचे फ्लोर पे हैं वो लोग, तो वो तुरंत आके बैठ जाते हैं कि शगुन गाना गा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शगुन का जो एक एम है वो जितना मेहनत किया उससे एक मतलब छोटा सा मुकाम अभी समझिए गया है वो। इंडियन आइडल की स्टेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए अभी मंजिल बहुत बाकी है, उससे अभी मंजिल बहुत बड़ा प्राप्त करना है। ये तो एक शुरुआत है उसके लिए। दर्शकों से यही अपील करते हैं कि झारखंड में जो भी जाएं, किसी भी कला के थ्रू से जाएं, वो डांस के हों कि पेंटिंग के हों कि सिंगिंग के हों, बस आप उन्हें बहुत सपोर्ट करें। जिस सपोर्ट के कारण थोड़ा शगुन पीछे रह गया, अगर उसको बहुत सपोर्ट मिलता तो हो सके और भी नाम करता झारखंड का, लेकिन उतना वोट नहीं मिला तो जिसके कारण वो पीछे रह गया। बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप कोई भी बच्चे आगे जाएं तो उन्हें बहुत सपोर्ट करें। आपके घर का बच्चा है, आपका लाडला है। सब जितने रांची के बच्चे हैं जो हमारे झारखंड को का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए यही अपील है कि झारखंड के बच्चों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। हमारे साथ शगुन पाठक की बहन है और ये भी बहुत अच्छा गाती है। पहले तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसा महसूस करती है, और उसके बाद हमारा दूसरा सवाल कि वो कुछ लाइन हमारे लिए गुनगुना दे। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि भैया एलिमिनेट हो गया, उसको कोई दुख नहीं है, आगे वो बढ़ रहा है। अब उसकी नई जर्नी शुरू होने वाली है। वो बहुत ही अब अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको आगे में। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और क्या चाहिए? अच्छा गाना अभी तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा हाइप पे ये गाना चला हुआ है, तो ये गाना ही हम गाएंगे। तुझको इतना बता दे कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की काली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। जैसे कि शगुन ने हमारे साथ बहुत सारी अपनी यादें और बहुत सारी जानकारी दी जो हमारी यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो हम जो है शगुन पाठक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरी प्रभात खबर की टीम से इनके आने वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।